नमस्कार। आज जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे है और उसी दिन में एक रिसर्च सामने आई है कि नॉनवेज अगर जो पदार्थ का सेवन करते हैं तो उन्हें कैंसर होने की ज़्यादा संभावना है। और हमारे साथ टाटा मेमोरियल के डॉक्टर राजेश दीक्षित हमारे साथ है। उनसे ही जानते हैं क्या है रिसर्च और कितनी सच्चाई है इस बात में। पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। जो कैंसर, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में भी और दूसरे देशों में भी लगातार बढ़ते जा रहा है। और हम जानना चाहते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक जैसा कारण आपने बताया, मुख्य कारण तंबाकू है। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी तंबाकू का उपयोग किसी भी प्रकार में हानिकारक है। अल्कोहल एक दूसरी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि कैंसर हो सकता है। तीसरा जो एक जो कारण है, पॉल्यूशन भी है, एक अपना एक बहुत बड़ा रोल है कैंसर्स में। और उससे भी बड़ा एक कारण है जो खान पान जो है अपना, लोग खाते हैं ज़्यादा वेजिटेरियंस फूड जो खाने वाले होते हैं। हम कहते हैं कि उनमें कैंसर का कुछ प्रोटेक्शन होता है। और ये भी हम कहते हैं कि जो इंडियन फूड है, जो स्टाइल ऑफ इंडियन फूड जिसमें हल्दी है, स्पाइसेस हैं और दूसरे काफ़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है, ऐसा कई स्टडीज़ ने बताया है। और ख़ास तौर पे अगर आप नॉन वेज अगर ज़्यादा कंटिन्यूस और रेगुलरली खाते हैं, रेड मीट फॉर एग्जांपल, ये जो है कोलोन कैंसर एक उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इवन ब्रेस्ट कैंसर में भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि क्या भारत की जो रहन सहन है, कि भारत की जो खाने की पद्धत है, जो प्रवृत्ति है, उससे क्या कैंसर को कुछ प्रोटेक्शन मिलता है, उसी को ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी, जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर का एक भाग है और जो कि रिस्क फैक्टर्स कैंसर की स्टडी करता है, एक बहुत बड़ा एक स्टडी लॉन्च की है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, बार्शी में, जहाँ पे 362 विलेजेस लिए हैं। और बार्शी, परांदा और भूम, ये तीन जो छोटे शहर हैं, इन तीनों को मिला के 2 लाख लोगों का सर्वे करेंगे। और उस सर्वे में जो हमने किया है, अभी सर्वे थोड़ा सा शुरू भी हो गया है, 2 लाख लोगों को इनरोल किया है उसके अंदर। उसमें उनका खान पान के डिटेल्स उनसे पूछेंगे कि वो क्या खाते हैं रोज़, पूरे साल भर में वो क्या खाते हैं, और उसके उस खान पान में उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट्स क्या है, दूसरी बात। और खान पान के साथ में क्या वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, क्या स्मोकिंग करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर किस तरीके से, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स जो इनरोल करेंगे। और उनका ब्लड सैंपल्स भी कलेक्ट करेंगे और उसको स्टोर करेंगे। यहाँ पे एक ऑटोमेटेड बायो बैंक बनाई गई है जिसमें कि आप 30 लाख सैंपल्स स्टोर करके रख सकते हैं। ऑटोमेटेड जो रोबोट आएगा और वो आपके सैंपल्स फ्रीज़र में रखेगा। और अगर जब आपको 5 साल के बाद वापस वो सैंपल लगेंगे, आप फिर से रोबोट के थ्रू ही उस सैंपल्स को वापस बुला सकते हैं। तो ये एक बड़ी स्टडी है जो कि आपको बताएगी कि कौन सा जो कैंसर किस प्रकार की डाइट से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो आपके हिसाब से जानना चाहेंगे प्रॉपर डाइट जिससे कैंसर ना हो लोगों को, वो क्या होनी चाहिए वैसे? तो अभी तक जिस बात की हमें जानकारी है, वो हम कहते हैं कि नॉन वेज फूड जो है, पर्टिकुलर रेड मीट जो है, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा हानिकारक कारक है। वेजिटेबल्स की मात्रा आपके फूड में हमेशा होनी चाहिए, ख़ास तौर पे ग्रीन वेजिटेबल्स। उसके बाद फ्रूट्स जो है रेगुलर होना चाहिए, सलाद फूड्स में हमेशा होना ही चाहिए। ये तीन जो है शायद कैंसर को, और न सिर्फ कैंसर को बल्कि दूसरे कई एनसीडीज जिसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जो भी मुख्य कारण है डेथ्स का इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ में, उसके रोकथाम की जा सकती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि खाने में हेल्दी होना चाहिए जिसमें कैंसर से निपटने की एक अच्छी क्षमता होती है, पर कहीं कहीं नॉनवेज में भी कहीं कहीं अगर हल्दी मिली हो तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है? हल्दी का ऊपर भी काफ़ी शोध चल रहा है उसके अंदर कि क्या हल्दी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि कैंसर सेल्स का स्प्रेड ना हो, या कैंसर को बचाया जा सके, कैंसर से बचाया जा सके। हल्दी अब ऐसा है कि आप अगर कोई एक अच्छी चीज़ है उसको अगर मिला दिया जाए आप किसी बुरी चीज़ के साथ में, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और शायद बुराई का इफ़ेक्ट ज़रा ज़्यादा ही होता है अच्छाई के बजाय। तो अगर आप जैसे आप कोई चीज़ अगर रेगुलरली आप वॉक भी कर रहे हो, पर वॉक के साथ में अगर आपको पॉल्यूशन है और आपको आप स्मोक भी कर रहे हो, तो नेचुरली उस वॉकिंग का इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हल्दी को किसी जैसे रेड मीट के साथ अगर मिलाया जाए, तो हालांकि रेड मीट तो इतना हानिकारक है
कि उसका जो छोटा सा प्रोटेक्शन वो देती है वो शायद वो नहीं दे पाएगी। ये जो हुई चिकन नॉनवेज की बात, अगर मिल्क प्रोडक्ट की बात करें उससे भी कुछ हानिकारक होता है, मतलब कैंसर ऐसा कुछ? ऐसा 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 अभी कोई ऐसा मालूम नहीं है कि कोई जो है मिल्क प्रोडक्ट है उससे कुछ कैंसर हो सकता है। एकदम से पक्की तरीके से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। दूसरी बात आपने बताया कि एयर पोल्यूशन से भी ज़्यादा मात्रा में कैंसर हो सकता है, तो जानना चाहेंगे कि मुंबई जैसे शहर में कितना मुश्किल है सरवाइव करना। पॉल्यूशन एक मुख्य वजह है, और सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव में तो दो प्रकार से पॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक तो एयर पॉल्यूशन तो है, और जो घरों में भी जो खाना बनता है, जो कि लकड़ियाँ जलाई जाती है, कंडे जलाए जाते हैं और खाना बनता है, तो वो जो उससे भी जो धुआं निकलता है वो भी बाहर जाता है और उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो शहर में भी और गांव में भी ये पॉल्यूशन बहुत होता है। और जो PM2.5 हम जो जिसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, उसके अंदर कई इस तरीके से केमिकल पदार्थ होते हैं जो कि नॉन कार्सिनोजन है। और अगर आप उसको बार बार उसको डीजल एग्जॉस्ट है जैसे जो टैक्सियों से, और उससे जो धुआं निकलता है, ये बहुत हानिकारक है। और लंग कैंसर तो मालूम है कि उसकी वजह से लंग कैंसर होता है। तो जानना चाहेंगे कि मुंबई जैसे शहर में कितना मुश्किल है सरवाइव करना। पॉल्यूशन एक मुख्य वजह है, और सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव में तो दो प्रकार से पॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक तो एयर पॉल्यूशन तो है, और जो घरों में भी जो खाना बनता है, जो कि लकड़ियाँ जलाई जाती है, कंडे जलाए जाते हैं और खाना बनता है, तो वो जो उससे भी जो धुआं निकलता है वो भी बाहर जाता है और उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो शहर में भी और गांव में भी ये पॉल्यूशन बहुत होता है। और जो PM2.5 हम जो जिसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, उसके अंदर कई इस तरीके से केमिकल पदार्थ होते हैं जो कि नॉन कार्सिनोजन है। और अगर आप उसको बार बार उसको डीजल एग्जॉस्ट है जैसे जो टैक्सियों से, और उससे जो धुआं निकलता है, ये बहुत हानिकारक है। और लंग कैंसर तो मालूम है कि उसकी वजह से लंग कैंसर होता है। हम लोग टाटा हॉस्पिटल में इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा अभ्यास कर रहे हैं, IIT कानपुर और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी UK के साथ मिलकर। और हम ये जानना चाहते हैं कि पॉल्यूशन किस तरीके से जेनेटिक लेवल पे इफ़ेक्ट करता है, और किस तरीके से लंग को जो नष्ट करता है, और उसकी वजह से कैंसर की संभावना बढ़ती है। आखिरी सवाल, चिकन, अंडा और रेड मीट, इसमें से कौन से ऐसी चीज़ें मतलब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए वैसे जाना? रेड मीट सबसे ज़्यादा हानिकारक है, और चिकन और उसके बारे में भी इतने मैं अच्छे से नहीं कहूँगा जितना रेड मीट के बारे में कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश दीक्षित, कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ महेश यादव, नवी मुंबई आज तक।